ओ नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम निरंतर रूप से ऐसी गंभीर बीमारी पर काम कर रहे हैं कि जिस पर बहुत सारे वैद्य, योगाचार्य, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जिस बीमारी को नाप या नले का नाम दिया जाता है, या आप कहें एलोपैथिक में उसको आईबीएस कहा जाता है, आईबीडी कहा जाता है, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। देखिए, निरंतर रूप से हम इस पे कार्य कर रहे हैं क्योंकि उस परमात्मा की असीम कृपा से कि जहां पर हम जिस आश्रम में हम रह रहे हैं, इस आश्रम में रहते हुए हमने कुछ औषधियों का निर्माण किया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जितने भी पेट के रोगी हैं, जैसे मान लीजिए आंतों में सूजन आ गई है, या पेट पत्थर की तरह टाइट हो गया है, नाप या नले हो गए हैं, कोड़ी की समस्या हो गई है, या कहीं कि खाया पिया पच नहीं रहा है, गैस का गोला सा बन रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमने कुछ विशेष औषधियां यहां पर तैयार की हैं। आप देखेंगे कि जो हमने इन पर कार्य किया है निरंतर रूप से, बहुत सारे वैद्य या डॉक्टर इसकी कोई भी दवा नहीं बना पाते हैं, बनाए। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति एलोपैथिक में जाता है तो इस बीमारी को वहां पर नाम दिया जाता है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि उसे जीवन भर उसे इस बीमारी में ही जीना पड़ेगा। लेकिन उस परमात्मा की असीम कृपा से हमने इस तपोभूमि में, इस आश्रम में, जो लगभग 50 साल से ये तपोभूमि रही है, यहाँ पे बहुत से साधु सन्यासियों का वास रहा है। 50 साल से लगातार इस भूमि पर यज्ञ होते आ रहे हैं और आज भी निरंतर रूप से यहाँ पर यज्ञ होते हैं। मानव कल्याण के लिए यहाँ पर यज्ञ होते हैं, कार्यक्रम करे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऐसी उस बीमारी पर ऐसे औषधियों का निर्माण किया है कि जो पेट की समस्त बीमारियों पर काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को नाप नले हो गए हैं, आंतों में सूजन आ गई है, पेट पत्थर की तरह टाइट हो गया है और गैस का गोला सा बन रहा है, नाक ऊपर चढ़ गई है, आंतें बहुत कमजोर हो गई हैं, पाचन क्रिया सही नहीं है, कब्ज की समस्या बढ़ती जा रही है। जब व्यक्ति को कब्ज रहनी शुरू हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होने के साथ साथ में उस व्यक्ति को बवासीर जैसी, पाइल्स, मस्से जैसी बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। और जिस व्यक्ति को इतनी बीमारी हो गई हो और लंबे समय से ग्रसित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के वह बीमारी उसके दिमाग में घर कर जाती है, जिसके कारण से वो बहुत चक्का सा, अर्थात उसका माइंड सही से काम नहीं कर पाता है और वो मन में केवल एक ही बात को बना लेता है कि शायद अब मैं ठीक होने वाला नहीं। लेकिन देखिए, परमात्मा की असीम कृपा से हमने लगभग 12 साल से अधिक समय में
हमें हो गया है, और उस परमात्मा की असीम कृपा के कारण से, क्योंकि उस परमात्मा की असीम कृपा रही कि हमने उन औषधियों का निर्माण यहाँ पर किया इस आश्रम में रहते हुए, कि जहां पर साधु सन्यासियों की तप्य भूमि है। और हमने पहले भी इन दवाइयों का वर्णन किया था, लेकिन हमने उनमें कुछ और सुधार किया, कुछ अन्य और भी दवाइयां यहाँ पर तैयार करी, कि जो बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाइयां हैं और जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। हमने लगभग कई सौ मरीजों पर यहाँ पर काम किया है, और जिन पे 100% इन्होंने काम किया है। आज बहुत सारे मरीज यहां से ठीक हो चुके हैं, और बहुत से मरीज जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी का पेट बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है, पत्थर की तरह टाइट हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो पेट पर कुछ ऐसी चीज लगाए जिससे वो मुलायम हो जाए। देखिए, वैसे तो आप अरंडी का पत्ता भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर सूजन आ रही है और ज्यादा लंबा समय हो गया है तो ऐसे व्यक्ति पे अरंडी के पत्ते के साथ में यदि कुछ ऐसा लेप लगा दिया जाए जिससे वो पेट बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाए, तो उसके लिए देखिए हमने एक लेप तैयार करा है। ये लेप है जो आप पेट पर अरंडी का तेल डालते हैं। इसमें 1 चम्मच इस लेप को लेते हैं। इस लेप को 1 चम्मच लेकर उसको अरंडी का तेल इसमें मिला दिया जाता है, और नाभि के चारों तरफ उसको लेप को लगा दिया जाता है रात्रि के समय, सोते समय, और उस पर एक पोलोथीन उसके ऊपर रखें और एक अरंडी का पत्ता उसके ऊपर रख के उसको बांध दिया जाता है, जो कि रात्रि में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी दवाई है हमारी जो काढ़ा। ये काढ़ा है, इसको 1 चम्मच लिया जाता है। 1 चम्मच इसकी प्रतिदिन की डोज है, 1 दिन की। 1 चम्मच इसको लेंगे और 1 चम्मच में 1 गिलास पानी डाला जाता है। उसको बॉईल करना शुरू करें, उबालते हुए जब तक वो आधा गिलास ना बच जाए, आधा गिलास रह जाए, तो उसमें से उसका आधा सुबह खाली पेट और उसमें से आधा शाम को खाली पेट लेना है। ये अर्थात खाना खाने से पहले दोनों समय खाली पेट ये इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम खाली पेट। तो ये आपको सुबह और शाम में खाली पेट जो काढ़ा, लगभग ये 15 जड़ी बूटियों के द्वारा तैयार करा गया है। अगला है इसमें, क्योंकि गैस बनती है, तो गैस, क्योंकि पाचन हमारी सही रहे, तो उसके लिए गैस का चूर्ण। इसको आप सुबह और शाम, अगर गैस कम बन रही है तो एक समय आप ले सकते हैं, नहीं बन रही है तो इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जायकेदार है। आप इसको सलाद में डालकर खा सकते हैं, इसको फलों पर लगाकर खा सकते हैं, और इसको अगर गैस बन रही है तो 1/4 चम्मच इसको लें आप, और गर्म पानी के साथ में इसको सुबह और शाम में आप ले सकते हैं। तो ये गैस का चूर्ण है। तो ये गैस का चूर्ण सुबह शाम में आप लेना इस्तेमाल कर लें। ठीक, तो चौथी दवाई आप देखेंगे कि चौथी दवाई है कि ये आंतों के लिए है। आंतों के लिए है। आंतों के लिए इसमें ये भी लगभग 7-8 जड़ी बूटियों से इसके द्वारा निर्मित की गई है। 7-8 दवाइयों से ये बनाई गई है। इसमें से जो एक पुड़िया है, ये आप रात के समय एक पुड़िया आप इसको ले सकते हैं। गर्म पानी से खाना खाने के आधे घंटे बाद में इसको आप एक पुड़िया, आप आधा घंटे बाद में खाना खाने के एक पुड़िया को आप गुनगुने पानी से ले लें। तो अब आप देखेंगे, देखिए ये जो आपका काढ़ा है, ये जो लेप है, लेप आपके पत्थर जैसा जो पेट हो गया है, उस पत्थर जैसे पेट को मुलायम बनाने के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि पेट बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। अगर किसी के, क्योंकि सूजन, आंतों में सूजन आ जाती है, तो उस सूजन को और पाचन के लिए बहुत अच्छा, लीवर पे भी ये काम करता है, तो उसके लिए ये काढ़ा रामबाण है। ये काढ़ा बहुत लाभकारी है। ये लीवर को भी आपके ठीक करता है, आंतों की सूजन को और पाचन को अच्छा बनाता है, तो ये काढ़ा उसके लिए होता है। गैस बन रही हो तो गैस के लिए चूर्ण है। आंतें क्योंकि कमजोर हो जाती हैं, तो आंतों को मजबूत बनाने के लिए हमारी ये जो पुड़ियां हैं, ये आंतों को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। आप देखेंगे
और क्योंकि पेट जो साफ नहीं होता है सही से, पेट सही से साफ नहीं होता है, तो उसके लिए ये हमारा एक चूर्ण है जिसको कुछ लोगों ने तहलका का नाम दिया, किसी ने इसको चुटकी का नाम दिया, कई तरीके के नाम इसको अलग अलग लोगों ने दिए। ठीक है, तो ये जो लगभग आप इतनी मात्रा में, थोड़ा सा मात्रा में, चने बराबर मात्रा में आप इसको रात्रि में सोते समय, सोने से पहले रात्रि में गर्म पानी करेंगे, गर्म पानी से इतना आप इसको इतनी ले लेंगे, इतनी मात्रा में, और आप देखेंगे कि सुबह को ये आपके पेट में अलार्म बजा देगा। सुबह 4 बजे से ते ही ये उसमें अलार्म बजा देगा। तो ये रात्रि में जिसको कब्ज भयंकर रूप से रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखें कि जितने भी कब्ज के चूर्ण होते हैं उनको लगातार नहीं लेना है। मान लीजिए इसने हफ्ता 10 दिन आपने इसको लिया और उसके बाद में इसको आप एक एक दिन छोड़ के इसको लेने का कोशिश करें, जिससे आपकी दवाई भी छूटती चली जाए। ठीक है, एक अभी हमने हाल ही में एक और दवाई तैयार करी है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट जिसका है। देखिए ये दवाई, ये आप देख सकते हैं ये वाली दवाई, ये भी आपको लगभग इतनी दवाई दूध के साथ में, या मान लीजिए किसी वजह से दूध नहीं है तो आप पानी से भी, गर्म पानी से ले सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप इस दवाई को दूध से लें। अब दूध से आप लगभग इतनी दवाई, इसको आप लगभग 1/4 चम्मच आप इसको ऐसी इतनी दवाई लेंगे, इसको दूध में डालना है। दूध में लगभग 1 गिलास आपको दूध लेना है, 1 गिलास दूध लेकर उसको बॉईल करते जाना है। जब वो दूध, उसका पानी पूरा फूक जाए, उस दूध का पानी फूक जाए और गाढ़ा हो जाए, तो तब इस दवाई को आप, इस दवाई उसमें डाल देना, उबालते रहना है और फिर उसको पीना है। तो जिसके गैस का गोला जैसा बनता है, ठीक है, गैस का गोला जैसा बनता है, पेट बहुत ज्यादा, पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, पेट फूला रहता है, ये मान लीजिए गैस पास नहीं होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी रामबाण दवाई है ये। ठीक है, इसमें भी ये दवाई हमारी लगभग 6 दवाइयां हैं जो पेट पर लगभग आपके जितने भी बीमारियां हैं उस पे बहुत अच्छा आप जो है काम करती हैं। और आप लोग इनको घर बैठे भी आप इनको मंगा सकते हैं, घर बैठे भी इन दवाइयों को। तो और जिसको भी ये बीमारी है और अगर किसी को भी ये दवाई मंगानी हो तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर जो है इस दवाई के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें हम उसको घर बैठे इन दवाइयों को हम पहुंचा देते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर आते हैं तो हम उनको देखकर कुछ सिरप वगैरह होते हैं तो हम उनको भी दे देते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ भी लगभग काफ़ी पर्याप्त होती हैं, जिसको घर पर बैठकर भी बहुत सारे ऐसे हमारे पेशेंट हैं जो घर पर बैठे हुए ही वो ठीक हो चुके हैं इन दवाइयों के माध्यम से। तो आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी लोग हैं, जिसने भी हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये पुण्य का कार्य है। आप देखें कि बहुत सारे आज युवा इस बीमारी से पीड़ित होते जा रहे हैं, वो आगे और पीड़ा ना सहन करें, इस बीमारी से जल्द बाहर निकल जाएं और बाकी लोग बीमार ना हो। तो उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो अपना इलाज समय पर रहते हुए कर सके, क्योंकि इस समय बहुत ही मूल्यवान होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। ठीक है, तो मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। इति ओम शांति।